हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। एक नई ट्रिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि लिखा हुआ है प्रश्न कि 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़े आंगन के फर्श पर पत्थर डलवाने के लिए पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए होंगे यदि पत्थर की माप 2.5 मीटर लंबे और चौड़ाई कितनी हो 2 मीटर हो। तो अपन को बताना है कि कितने मीटर पत्थरों की आवश्यकता होगी। यहाँ लिखते हैं हल। तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र होता है कि पत्थरों की संख्या बराबर पत्थरों की संख्या बराबर क्या होती है, तो क्षेत्रफल काय का आंगन का क्षेत्रफल बटे पत्थरों का क्षेत्रफल। प्रत्येक पत्थरों का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब हर एक पत्थर का माप का क्षेत्रफल। तो आंगन का कितना हो जाएगा 30 गुणित 16.5 बटे पत्थर का कितना हो जाएगा 2.5 गुणित 2। चलो अब काट देते हैं, दशमलव से दशमलव चला जाएगा। बिल्कुल, अब क्या कट जाएगा 5 से कट जाएगा 5 25 पचक्का 30 5 एकम 5 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6 3 तर का 9 3 तर का 9। मतलब कितनी आवश्यकता पड़ेगी टोटल 99 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी यदि अपन को 30 बाई 16.5 मीटर को पूरी तरह से भरना है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम ऐसे ही है कि यदि एक 40 मीटर लंबे एवं 26 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए कितने पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता होगी यदि पत्थर की माप की लंबाई 1.3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर हो। मतलब इसमें अपन को सेम वही वाला अपनाना है कि पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगी आंगन का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल, आंगन या फर्श का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल बराबर कितना है 40 गुणित 26 बटे 1.3 गुणित 2। चलो काट देते हैं। तो ये इसको यदि दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 गुणित 26 गुणित 10 बटे 13 गुणित 2 हो जाएगा। बिल्कुल 13 एकम 13 13 दूनी 26 2 एकम 2 2 एकम 2 4 मतलब 400। तो पत्थरों की संख्या कितनी हो जाएगी 400। यदि 400 पत्थर रहेंगे तो फर्श को पूरी तरह से ढक लिया जाएगा। सेम ऐसे ही सवाल एक और देखते हैं अपन कि सवाल दिया गया है कि 50 मीटर लंबे 50 मीटर क्या है लंबे और 30 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में डलवाने के लिए आवश्यक पत्थरों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी यदि प्रत्येक पत्थर की लंबाई 2 मीटर चौड़े और 2 मीटर चौड़ाई है और 2 मीटर लंबाई है। यदि 10 रुपये प्रति टाइल्स की लंबाई का आती है तो खर्चा कुल कितना होगा। तो बस यहाँ पे भी सेम वही करेंगे कि पत्थरों की संख्या बराबर या अभीष्ट राशि भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं कि पहले टाइल्सों की संख्या निकाल लेते हैं। टाइल्सों की संख्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अपन डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। क्या कि टाइल्सों की कुल राशि बराबर कमरे का क्षेत्रफल या फर्श का कमरे का या फर्श का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल
प्रत्येक पत्थर का, है ना, प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल गुणित जितना भी वो प्रति में खर्च कर रहा है ना, खर्च जितना भी प्रत्येक में, ठीक है। चलो, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 50 गुणित 30, 50 गुणित 30 कर दिया, बटे पत्थर का 2 गुणित प्रत्येक का खर्चा कितना है, 10 रुपये आ रहा है। बस अब इसको हल कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, बिल्कुल 2 एकम 2 और 25 दूनी 50, 25 का गुणा करेंगे 15 में, या 15 का गुणा करेंगे 25 में, तो 15 पन्ना 75, बचेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, गुणित 10, तो हो जाएगा 3750। तो जो ये 3750 आ रहा है, ये क्या है, रुपए हैं टोटल। कि यदि अपन 50 बाई 30 के मकान को फर्श कराना चाहेंगे, तो यदि 2 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर लंबाई का टाइल्स लगेगा, और यदि 10 रुपये प्रति टाइल्स के हिसाब से लगेगा, तो टोटल खर्चा आएगा 3750 रुपये केवल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं।